नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कांग्रेस का चीन प्रेम एक बार फिर से उभार पर है। आपको ध्यान है कि कांग्रेस ने चीन के साथ में, बल्कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक MOU साइन किया हुआ है। अब उस MOU के अनुसार कांग्रेस अपने कार्य भी करने लगी है। वैसे तो वो पहले से भी करती थी। आप देख रहे हैं कि जब गलवान में भारत का और चीन का युद्ध हुआ था, युद्ध कह लें या एक झड़प हुई थी, तो उस समय भी कांग्रेस जो थी वो चीन के साथ ही खड़ी हुई थी। यहाँ तक कि डोकलाम की जब क्राइसिस हुई थी, तब तो हमारे युवा राजकुमार जो थे, तत्कालीन युवा राजकुमार, तो वो तो चले ही गए थे और चीन के एम्बेसडर के साथ में फ़ोटो भी खिंचवा लाए थे। कभी भी ऐसा कुछ होता है जिसमें चीन और भारत का यदि कोई विवाद हो रहा हो या चीन भारत के खिलाफ कुछ कर रहा हो, तो आप देखेंगे कि इनकी ध्वनि किस प्रकार की निकलती है। वो उसको कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अब तो ये खुलकर सामने आगे लगते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, लेटेस्ट जो हो रहा है वो हो रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आपको पता है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ये लगभग 800 किलोमीटर लंबी एक ये द्वीप श्रृंखला है। उत्तर में अंडमान द्वीप समूह है और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार के बीच में एक इंटरनेशनल शिपिंग चैनल जाती है, जिसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। तो इसी 10 डिग्री चैनल के कारण, और साथ में जिसको एक मलक्का चौक बोलते हैं, कि 10 डिग्री चैनल से होते हुए फिर जो मलक्का स्ट्रेट्स है, वो मलक्का स्ट्रेट्स के थ्रू, ये मलक्का जो स्ट्रेट है, यानी जलडमरू बोलते हैं इसको हिंदी में, वो इंडोनेशिया और मलेशिया, सिंगापुर, इनके ये जो दो देश हैं, इनके बीच में पड़ती है। ये भी छोटी सी है, लगभग कुछ स्थानों पर तो ये 20-30 किलोमीटर ही रह जाती है, लेकिन आरंभ जब होता है तब ये करीब 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक होती है। चीन इसको लेकर सदैव आशंकित रहता है। चीन की पूरी जो वैश्विक स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, और जो उसकी रणनीति हिंद महासागर को डोमिनेट करने की है, उसमें ये मलक्का चौक जो है और ये जो 10 डिग्री चैनल है, ये सबसे बड़ी बाधाएं हैं। क्योंकि 10 डिग्री चैनल पे दोनों तरफ भारत बैठा हुआ है। अंडमान में तो है ही, अंडमान में भारत की मैरीटाइम, भारत की ट्राइलैटरल कमांड है, यानी कि एक अकेली ऐसी कमांड है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सम्मिलित हैं। और निकोबार के बगल में ही मलक्का स्ट्रेट है। अब भारत ने क्या किया कि भारत ने जो इसका साउथ में जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, तो अपनी रणनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए भारत ने इसका विकास करने की सोची, विकास करने की योजना बनाई। नीति आयोग ने पूरी योजना बनाई। नीति आयोग की योजना बनाने के बाद इसने यहाँ पर जो है एक एयर स्ट्रिप बननी है, एक एयरपोर्ट बनना है, एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बनना है। अब आपको पहले ट्रांसशिपमेंट बता दें क्या होता है। ट्रांसशिपमेंट वो होता है जिसमें बड़े बड़े जो शिप हैं, वो पूरा डाइवर्स इंटरनेशनल कार्गो, यानी अनेक स्थानों तक ले जाया जाने वाला इंटरनेशनल कार्गो लेके चलते हैं। और बीच बीच में, जैसे भारत का जो कार्गो है, मान लीजिए ये चला अमेरिका से, तो अमेरिका से 10 देशों का कार्गो लेके चला, और 10 देशों में से जब ये भारत का बड़ा कार्गो है, तो भारत में ना आके कहीं पे ये एक कोलंबो में एक ट्रांसशिपमेंट हब है। एक ट्रांसशिपमेंट हब जो है वो विजिंजम, यानी त्रिवेंद्रम से दक्षिण में बनाया जा रहा है अडानी के द्वारा। और भारत ने ये 10 डिग्री चैनल के पास में यहाँ पर कार निकोबार में एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की योजना बनाई। क्योंकि अभी अधिकतर ट्रांसशिपमेंट भारत के लिए जो कार्गो आता है वह तो कोलंबो से होता है या फिर सिंगापुर से होता है। यानी शिप सिंगापुर जाते हैं, सिंगापुर में अपना कार्गो ऑफलोड करते हैं, फिर वहाँ से वो वापस भारत आता है। और इसके लिए भारत को विदेशी मुद्रा का नुकसान होता है, भारत में ट्रेड का नुकसान होता है। तो भारत ने कहा कि हम इसको कार निकोबार में बनाएंगे। अब इस भूमिका के साथ मैं आप बता दूं कि कांग्रेस अब क्या कर रही है। कांग्रेस ने ये सारा का सारा जो ये सारी की सारी योजना, ये पहले देखिए, पहले ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कलकत्ता से क्लियर हो गई।
इसके विरुद्ध बहुत सारे जो हमारे आप जानते हैं ना बिजी बॉडीज़ इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो एक वेस्टर्न लॉबी के बिहाफ पे काम करते हैं और उनका काम जो है वो विकासशील देशों का विकास रोकना है, क्योंकि विकासशील देश भी यदि विकसित हो जाएंगे तो फिर वो कॉलोनीज़ नहीं रहेंगे। जो इस समय जो वो आर्थिक उपनिवेश बने हुए हैं बड़े बड़े देशों के, वो आर्थिक उपनिवेश नहीं रहेंगे और अपने निर्णय स्वयं लेने लगेंगे और सक्षम हो जाएंगे। तो उससे जो हेजीमनी है, जो एकाधिकार है पश्चिमी देशों का विशेषकर से और चीन का, उसको फिर ख़तरा हो जाता है। अब यहाँ पर यदि एक ट्रांसशिपमेंट हब बन जाता है, एक वहाँ पर एयर स्ट्रिप बन जाती है, वहाँ पर एक मिलिट्री बेस बन जाता है, ये सब बनने से ख़तरा किसको है, समस्या किसको है? समस्या सबसे ज़्यादा चीन को है, क्योंकि ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसको गलाथिया बे बोलते हैं। तो इस गलाथिया बे में ये सब यदि विकास हो जाएगा तो उससे बहुत अधिक दुविधा हो जाएगी चीन को। वो न केवल 10 डिग्री चैनल में वल्नरेबल है, 10 डिग्री चैनल लगभग 150 किलोमीटर का, यानी आप समझ लीजिए कि लगभग 70-75 नॉटिकल माइल्स जिसको बोलते हैं उसका क्षेत्र है। वो बड़ी आसानी से भारत जो है जब चाहे उसको ब्लॉक कर सकता है। इसी तरह से मलक्का स्ट्रेट जो है वहाँ पर भी भारत ने एक पॉइंट ले लिया है, एक जो सपोर्ट पॉइंट ले लिया है, लॉजिस्टिक पॉइंट ले लिया है इंडोनेशिया की एचे प्रोविंस में, और इधर कार निकोबार पे ये बेस बना रहा है अपना, साथ में ट्रांसशिपमेंट हब बना रहा है, साथ में एयर स्ट्रिप बना रहा है। और इसके लिए कुल ये समझिए कि कुछ 1000 एकड़ जो फॉरेस्ट है वहाँ का, उसको काटना पड़ रहा है, और उसके लिए जो योजना बनाई है वो दूसरी जगह जिसको बोलते हैं कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन, वो किया हुआ है उसका प्रावधान, और उसको एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने अप्रूव कर दिया। लेकिन कांग्रेस को इससे संतोष नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि ये होना ही नहीं चाहिए, किसी प्रकार का ये विकास जो है वो कार निकोबार में यानी ग्रेटर निकोबार में होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वहाँ पर कोई 300-400 ट्राइबल्स हैं। उन 300-400 ट्राइबल्स के विस्थापन की और उनके पुनरुद्धार की योजना जो है वो भी एनजीटी द्वारा स्वीकृत है कि किस प्रकार से उनको विस्थापित करके और उनको उन्हीं की एनवायरनमेंट में, उन्हीं के वातावरण में किस प्रकार से उन्हें बिल्कुल सुरक्षित रखा जाएगा, न केवल उनकी संस्कृति को अपितु उनके वातावरण को भी। लेकिन इससे कांग्रेस को बिल्कुल किसी भी प्रकार की उनको राहत नहीं हो रही है। उनको बहुत बुरा लग रहा है। उनको ये लग रहा है कि भाई चीन जो है इससे कहीं पिछड़ न जाए, कहीं चीन को समस्या ना आ जाए, कहीं भारत इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि चीन को मलक्का जलडमरू में और 10 डिग्री चैनल में जब चाहे तब ब्लॉकेड ना कर दे। चीन को समस्या है इससे, कांग्रेस पार्टी को क्यों समस्या है? अब आप वहीं चले जाइए, कांग्रेस और सीसीपी का जो पैक्ट है, जो उनका एमओयू है, जिसको आज तक पब्लिक नहीं किया गया है। हमें आज तक नहीं बताया गया है कि भाई भारत की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एक एमओयू हुआ है। उस एमओयू में किसका हित साधन हो रहा है? क्योंकि उस एमओयू के बाद ही हमने देखा कि चीन की जो प्रायोरिटीज़ थी वो भारत की नीतियों में रिफ्लेक्ट होने लगी। भारत ने अचानक बहुत सारे ऐसे माल जो थे वो, या बहुत सारे ऐसे टैरिफ जो थे वो ओपन कर दिए जहाँ पर चाइना अपना माल आसानी से एक्सपोर्ट कर सके। इस एमओयू के बाद में अचानक ट्रेड बैलेंस हमारा गड़बड़ाया, और एक समय जहाँ की ट्रेड बैलेंस लगभग बराबर था, यानी भारत का इंपोर्ट और भारत का एक्सपोर्ट चाइना को लगभग बराबर था, उसमें इम्बैलेंस दिखने लगा, और आज की स्थिति में लगभग $80 बिलियन का इम्बैलेंस हो चुका है। तो ये है
आवश्यक है कि हम पूछें कि यह ग्रेटर निकोबार के डेवलपमेंट का, ये विकास का जो मॉडल है, ये विकास की जो योजना है जिसको एनजीटी ने अप्रूव कर दिया, और न केवल अप्रूव कर दिया, उसके विरोध में ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, 2030 में सुप्रीम कोर्ट से भी वो खारिज हो गया। ये सब होने के बाद में भी जयराम रमेश जी ने कल इसको क्यों कर उठाया? क्या चीन से बहुत ज़्यादा यारी है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।